अरे देवों के देव महादेव हमारे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। अरे दाऊ दादा, थोड़ा संभाल के उठाना। इस थैले में से थोड़ी सी भी खीर बाहर नहीं गिरनी चाहिए। कन्हैया, तू मरवाएगा मुझे किसी दिन। एक तो इतनी सुबह का वक्त है, ऊपर से तू ये महाप्रसाद लुका छिपी करके थैले में कहाँ ले जा रहा है? तभी पीछे से आवाज आई। ये रथ यात्रा के बिना ही यात्रा कहाँ की शुरू हो रही है? लक्ष्मी जी वहाँ खड़ी थी और उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। अरे प्रिये, कोई लंबी यात्रा नहीं है। वो अपने शिव बाबा है ना, वो वहाँ केदारनाथ की बर्फ में अकेले बैठे रहते हैं ध्यान में। मैंने सोचा बड़ों की सेवा तो करनी ही चाहिए। ठंडी बहुत है, उन्हें अपना गरम गरम महाप्रसाद खिलाऊं। बस केदारनाथ तक ही तो जा रहे हैं दोनों भाई। लक्ष्मी जी ने अपनी आंखें चौड़ी की और हंसते हुए तंज कसते हुए बोली, अच्छा बस केदारनाथ तक? ऐसे कह रहे हैं जैसे पास वाले मोहल्ले में जा रहे हों। यहाँ पुरी के इस गर्म समुद्र तट से सीधे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर? मुझे तो दाऊ दादा की चिंता हो रही है, कहीं रास्ते में बर्फ का गोला ना बन जाए। लक्ष्मी जी की आंखें इस लीला को देखकर सजल हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत दो मोटे मोटे लंबे से कंबल लाकर दोनों भाइयों को पहना दिए। एक काला कंबल कालिया ठाकुर को और एक सफेद कंबल दाऊ दादा को। जाइए, पर बड़ों की सेवा में खुद को ठंड मत लगा लीजिएगा। पुरी का गुनगुना समुद्र तट पीछे छूटा और अगले ही पल छूं, दोनों भाई केदार घाटी में पहाड़ के रास्ते की शुरुआत में प्रकट हो गए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही बाप रे बाप, कड़ाके की ठंड। दाऊ दादा ने अपने सफेद कंबल को कस के लपेटा और दांत किटकिटाते हुए बोले, बोलो मेरे कालिया, ये कौन सी लीला है? अपने उड़ीसा में कितनी बढ़िया धूप निकलती है। चल जल्दी से सीधे मंदिर में ही उड़ के चलते हैं। हमारे ठाकुर जी अपने काले कंबल में ऐसे लिपटे थे कि बस उनकी प्यारी प्यारी आंखें ही बाहर दिख रही थी। अरे दाऊ दादा, ठहर जाओ, शिव बाबा हमसे बड़े हैं। जब हम बड़ों से मिलने जाते हैं तो पूरे सम्मान के साथ जाना चाहिए। आज हम भी अपने से बड़ों के घर जाएंगे, पर आम भक्तों की तरह पैदल। बस यहाँ से चढ़ाई शुरू। दाऊ दादा ने अपना माथा पीट लिया। पैदल? मेरे भाई, तू तो गोल मटोल सा है, तेरे पैर इतने छोटे हैं, कैसे चढ़ेंगे हम? कदम बढ़ाओ दाऊ, महाप्रसाद ठंडा हो रहा है। कालिया ठाकुर अपना थैला पकड़े आगे चल पड़े। आगे आगे बढ़ रहे हैं दाऊ दादा हांफते हुए और पीछे पीछे अपने छोटे छोटे पैरों से बर्फ में निशान बनाते हुए कालिया ठाकुर। पैरों में जूते नहीं, क्योंकि भगवान तो नंगे पांव ही शिव जी के दर्शन को निकले हैं। कन्हैया, मेरी बात सुन, मुझसे ये पहाड़ नहीं चढ़ा जा रहा, कोई रथ मंगवा ले। अरे दादा, पहाड़ की इस पतली पगडंडी पर रथ कैसे चलेगा? और देखो, मैं गिर थोड़ी रहा हूँ। जैसे ही कालिया ठाकुर ने ये कहा, उनका पैर बर्फ में फिसला और वो धप से नीचे बैठ गए। उई माँ! दाऊ दादा घबरा कर भागे। लाला, ठीक है ना तू? कहीं चोट तो नहीं आई? हमारे ठाकुर जी तुरंत उठ